Good morning, friend. In the course of physics for NEET JEE Advanced CBSE ICSE हमने इससे पहले कवर किया था यूनिट डायमेंशन के बारे में, वेक्टर के बारे में। आज हम स्टडी करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स के बारे में। तो ये फर्स्ट लेक्चर है मैथमेटिकल फिजिक्स का। सो आई थिंक यू जस्ट हैव एंटर्ड इन क्लास 11, ठीक है। तो आपको बेसिक आइडिया नहीं होगा कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन, व्हाट इज इंटीग्रेशन। ये इंटायरली न्यू कॉन्सेप्ट है, बट इट्स वेरी नॉर्मल कॉन्सेप्ट, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले हम लर्न करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। डिफरेंशियल कैलकुलस। सो वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर फ्रॉम डिफरेंशियल कैलकुलस। तो सपोज करो कि आपको ये वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पे कर्व दिया हुआ है, ठीक है, y और x का इस तरह का कर्व है, ठीक है। इस कर्व में हमने क्या किया, दो पॉइंट आर्बिट्रेरली चूज कर लिया, पॉइंट A और पॉइंट B। ये हमने दो पॉइंट सेलेक्ट किए यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट A से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ऑन x एक्सिस, ओके, एंड अदर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट B ऑन x एक्सिस। सो दिस इज पॉइंट O, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ओके। और आपको क्या करना है, आपको ये पता करना है कि ये जो स्लोप है ये कितना होगा, ठीक है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए एंड बी, मतलब ये जो लाइन है ए और बी, इसका स्लोप पता करना है आपको, ठीक है। ये डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ठीक है। ये आपको पता करना है इस कर्व का स्लोप क्या होगा, ठीक है। तो इस कर्व के द्वारा जो एंगल फॉर्म किया जाता है वो एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। अब सपोज करो कि ये जो पॉइंट ए है, ठीक है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। If coordinate of point A is x and y, certainly this distance will be x and this distance is y. Okay. Now consider कर लो कि point B का जो coordinate है वो है x plus delta x और y plus delta y. Okay. तो ये कितना होगा आपका? This is x plus delta x. Okay, and this is x, this one is delta x, okay, and certainly if this is y, this is also y, and the entire line is y plus delta y, so this is y plus delta y, this one is y, so this one is delta y, and as this is delta x, so this is also डेल्टा एक्स, ओके। आप ऐसा करो, इस पॉइंट को आप P कंसिडर कर लो, ओके, P। सो इन ट्रायंगल ए बी पी, इन ट्रायंगल ए पी बी, ए पी बी, किसी भी लाइन का स्लोप जो होता है उसको निकालते हैं tan थीटा से, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी AP बाई BP by AP, that is perpendicular by base. So this one is BP upon AP, that is delta y by delta x. Good. अब यदि मान लो हम डेल्टा एक्स को काफी स्मॉल कर दे, ठीक है, मतलब मान लो तुम्हारा डेल्टा एक्स जो है टेंडिंग टू 0 है। सो इफ योर डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टू 0, ठीक है, देन आपका स्लोप होगा tan थीटा इक्वल टू, अब देखो ये डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है, ठीक है। तो यदि आप डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 कर देते हो, ठीक है, तो इसका मतलब tan थीटा क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट स्लोप होगा, ओके। बट किसी भी क्वांटिटी का स्लोप इनफाइनाइट नहीं होता है, ठीक है, आरा समझ लें, इनफाइनाइट के नियर हो सकता है, इनफाइनाइट नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 हमने मान लिया, ठीक है। तो इस टर्म को हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स 0 के पास है, 0 नहीं है, ठीक है। और इस टर्म को लिखा जाता है कैलकुलस में dy बाई dx। इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब y x के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड rate of change of y with respect to x.
ओके, इसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। ओके, तो चलिए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर ये कॉन्सेप्ट ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक ग्राफ इस तरह का दिया हुआ है, ये आपका एक्स एक्सिस है एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहां पे इस तरह का एक कर्व दिया हुआ है। ठीक है, ये कर्व दिया हुआ है। ठीक है, अब इस कर्व को क्या होता है कि यहां से एक लाइन टच करता है, अब यहां से एक टेंजेंट पास कर रहा है, दिस इज टेंजेंट। ओके, और ये जो टेंजेंट है इसको हमने मान लिया है, ये आपका पॉइंट है -2। ओके, इसे हमने मान लिया है पॉइंट सी, ये आपका सी पॉइंट है। ओके, और ये टेंजेंट इस तरह से जा रहा है। जो सेकेंड टेंजेंट आपका है, सेकेंड टेंजेंट वो भी कुछ इस तरह से है, और ये कट करता है इस पॉइंट को 14 पे। ठीक है, 14 पे, और एक थर्ड टेंजेंट है जो इस तरह से जा रहा है, ये थर्ड टेंजेंट है। दिस इज टेंजेंट 1, दिस इज योर टेंजेंट 2 एंड दिस इज थर्ड टेंजेंट, टेंजेंट 3। ओके, अब हमने क्या किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें स्लोप फाइंड आउट करना है टेंजेंट 1 का। ठीक है, सो जब पॉइंट एक बार लिख लो आप। ठीक है, तो यहां से आपने एक लाइन ड्रॉ किया, ये पॉइंट आपका 2 है, ये जो एंगल है ये आपका θ1 है, ये 6 है। ठीक है, ये आपका 4 है, ये आपका 2 है, इसके आसपास 2 है कहीं पे। ठीक है, और ये आपका 0 है। ओके, दिस इज 2, दिस इज 4। ये ग्राफ थोड़ा सा मतलब पिक्चर उतना एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं हुआ है। ठीक है, ये आपका 10 है, आई एम सॉरी इट इज 6 नॉट 2। तो 2 4 6 8, ठीक है, 10 12 और 14। ओके, ये आपका थीटा। ठीक है, θ1 θ2 आपको स्लोप फाइंड आउट करना है। तो देखिए tan θ1 इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर है आपका ये पॉइंट है ना तकरीबन, ये तकरीबन 5 के आसपास आ जाएगा, 5.0 बाई बेस कितना है आपका, तो बेस है ये 2 + 2 दैट इज 4.0, 5/4। तो ये आपका हो गया dy/dx। ओके, ये हुआ फॉर फर्स्ट टेंजेंट tan θ2। ठीक है, θ2। तो इफ दिस वन इज θ2, ठीक है, दिस वन इज 180 - θ2। ओके, तो आप इसको लिख सकते हो, इसको हमने मान लिया θ2 डैश, तो इसको आप लिख सकते हो ना tan 180 - θ2। ओके, और tan 100 - θ होता है -tan θ, तो -tan θ2 इक्वल टू, ठीक है, 2 इक्वल टू दिस इज योर परपेंडिकुलर। ओके, तो दिस इज 5/4, so your tan θ2 is -5/4। ठीक है, अब देखो ये जो लाइन है, ये लाइन, ठीक है, दिस लाइन परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसके लिए tan θ कितना होगा, तो tan θ3 इक्वल टू tan 0, क्योंकि लाइन पैरेलल है तो कितना हो जाएगा 0, तो ये इसका हो जाएगा dy/dx। ठीक है, ये तो पहला कॉन्सेप्ट हुआ। सेकंड कॉन्सेप्ट है मैक्सिमा एंड मिनिमम, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैक्सिमा मिनिमम। ठीक है,
कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ग्राफ ले लिया, ठीक है जी, ये प्लॉट है। ठीक है, अब ये जो प्लॉट है, ठीक है, तो इसमें ये क्या होगा, ये होगा आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इसको पॉइंट ए मान लो और इसको पॉइंट बी मान लो, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाई एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वाई एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक है, हमने क्या किया कि x के नीचे का जो पॉइंट है उसको मान लिया x1, मतलब a के नीचे, और b के नीचे का पॉइंट क्या है, x2 है। तो इन द गिवन डायग्राम ये x1 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो x1 आपका है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। x2 क्या है आपका, x2 ये है आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करने की है कि यदि हम इस पर्टिकुलर पॉइंट का हम टेंजेंट ले लें, ठीक है, टेंजेंट ले लें, और इसका भी हम टेंजेंट ले लें, ठीक है, तो दोनों टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो दोनों टेंजेंट यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो पॉइंट x1 पर जो चेंज होगा dy by dx, ठीक है, वो क्या होगा, tan 0, दैट इज 0। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, कंडीशन फॉर, ठीक है जी, मैक्सिमा और मिनिमा, इज dy by dx इक्वल टू tan 0 इक्वल टू 0। तो मैक्सिमा मिनिमा का ये कंडीशन होता है, इस ट्रिक को आपको याद रखना है। ठीक है जी, you have to memorize this trick, okay, this trick। अब यहाँ पे एक चीज और नोटिस करने की जरूरत है। ठीक है, ये जो dy by dx है, ये जब मैक्सिमा पे जाएगा, ठीक है, मैक्सिमा पे जाएगा तो मैक्सिमा के बाद क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। देखो यहाँ जो dy by dx है, ठीक है, इसको हम अदर कलर से नोट कर रहे हैं, ये स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जब मिनिमा के ऊपर हम जाएंगे तो ये स्लोप क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैक्सिमा जो होगा, ठीक है, मैक्सिमा, ठीक है, कंडीशन फॉर मैक्सिमा दैट इज dy by dx इक्वल टू 0। इसके अलावा dy by dx लेस देन इक्वल टू 0, चूंकि डिक्रीज हो रहा है, तो एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, at the point of maximum your dy by dx is 0, this is first condition। second condition is dy by dx मतलब x के रिस्पेक्ट में dy by dx चेंज हो रहा है, लेस देन 0, इसको हम पढ़ते हैं d2y by dx2। तो देयरफॉर dy by dx equal to 0 and d2y by dx2 that is less than 0। Now what about minima? At the point of minima, तो यहां हमने क्या देखा, यहां हमने देखा कि dy by dx आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और ये तो आपका मतलब 0 है जो कि टेंजेंट क्या पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो सेकंड कंडीशन हो गया dy by dx इक्वल टू 0 एंड dy by dx ग्रेटर देन 0, देयरफॉर dy by dx इक्वल टू 0 एंड d2y by dx2 ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन है आपका
मिनिमा का, ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा। अब कुछ फार्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। तो इन फार्मूला को आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। चलिए, सो important derivative of some function जैसे देखिए, यदि y इक्वल टू एक्स का पावर n है, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू होता है dy बाई डी एक्स, y कितना है, x का पावर n, तो ये होता है n x n माइनस वन, ठीक है, n x n माइनस वन। तो देयरफॉर यदि मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपके पास, फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एक्स का पावर 6 है, तो यहाँ पे n कितना है आपका, n है आपका 6, तो ये होगा डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर 6 यानी एन एक्स, तो n है 6 इंटू एक्स इंटू n माइनस वन, 6 माइनस वन, दैट इज 6x का पावर 5। ये पहला फॉर्मूला है, पहला रिजल्ट है। सेकंड रिजल्ट है आपका कि इफ y इक्वल टू साइन एक्स, तो आपका dy बाई डी एक्स हो जाएगा d अपॉन डी एक्स साइन एक्स एंड दैट इज cos x। Similarly, your y इक्वल टू cos x, तो आपका dy बाई डी एक्स होगा d अपॉन डी एक्स cos x एंड इट इज माइनस sin x। ऐसे ही y इक्वल टू tan x है, तो dy बाई डी एक्स होगा d बाई डी एक्स tan x, और इसकी वैल्यू आएगी sec स्क्वायर x, ओके। सिमिलरली y इक्वल टू क्या कहते हैं cot x आपका है, तो dy बाई डी एक्स इज dy बाई डी एक्स cot x, और cot x इक्वल टू होगा cosec स्क्वायर x माइनस में होगा ये, ठीक है। cosec हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CSC भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आपका 6 फंक्शन है y इक्वल टू sec x, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स आपका हो जाएगा d बाई डी एक्स sec x, और sec x आपका होगा sec x इंटू tan x, ओके। सिमिलरली 7th रिजल्ट है आपका y इक्वल टू cosec x, cosec को हम CSC भी लिख सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स cosec x, so this is minus cosec x into cot x, गुड। 8वां रिजल्ट है आपका, यदि मान लीजिए dy बाई डी एक्स आपको निकालना है y इक्वल टू ln x, तो ln क्या होता है, ln होता है जब log का पावर e होता है तो उसको बेस होता है e, तो उसको बोलते हैं ln x। तो log x सॉरी ln x या log ex है, तो इस केस में आपका dy बाई डी एक्स हो जाएगा d अपॉन डी एक्स log ex या ln x, दैट इज 1 बाई x। 9th रिजल्ट है, यदि y इक्वल टू ex, ex को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू d बाई डी एक्स e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x, ओके। नाउ देयर आर सर्टेन रूल्स दैट आर रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन, और आपको इसको भी याद रखना है, ठीक है। तो रूल्स, तो रूल नंबर 1 है, फर्स्ट रूल है इफ y इक्वल टू c इंटू एक्स, ठीक है, c इंटू एक्स, ओके, या c x का पावर n मान लीजिए, ठीक है। आई एम सॉरी,
इसको आप एफ एक्स मान लो, ठीक है। तो y इक्वल टू है सी एफ एक्स, वेयर c इज कॉन्स्टेंट, c कोई नंबर है, वेयर c इज कॉन्स्टेंट। सो योर dy बाई dx तो आप चाहो तो y डैश भी लिख सकते हो, ठीक है, y डैश भी लिख सकते हो, ओके, इक्वल टू होगा dy dx इंटू कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन। अब ये कांस्टेंट है, इसको बाहर आप कर दोगे, ठीक है, पहले इसको बाहर करोगे फिर आप डिफरेंशिएट करोगे इसको एफ एक्स को। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, ठीक है, y इक्वल टू 2x का पावर 5, ठीक है, 2x का पावर 5 आपको फाइंड करना है dy बाई dx। कैसे फाइंड करोगे, तो देखो dy बाई dx इक्वल टू डी बाई डी एक्स टू एक्स का पावर 5। अब ये 2 क्या है आपका कांस्टेंट है, और x का पावर 5 क्या है आपका, ये x का फंक्शन है, ठीक है। 2 को बाहर कर दो, डी अपॉन डी एक्स का पावर 5। अब मैंने आपको बताया था कि x का पावर 5 मतलब x का पावर n कितना होता है, n x n माइनस 1, 2 5 जा 10 इंटू एक्स का पावर 4। सेकेंड रूल है, रूल नंबर 2, कि डी अपॉन डी एक्स यू प्लस वी, वेयर यू इज फर्स्ट फंक्शन, वी इज सेकेंड फंक्शन, इक्वल टू होता है डी यू बाई डी एक्स, ये माइनस के केस में भी सेम चीज होगा, प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स, ओके। ये दोनों सेपरेट केस है, इसको ऐसा मत करना है, कंबाइन कर देना, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन देखो, फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू है 2 ई टू द पावर x प्लस 7 ln x माइनस sin x। आपको फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। तो आप क्या लिखोगे, d अपॉन डी एक्स, और y कितना है 2 ई टू द पावर x प्लस 7 ln x माइनस sin x। तो आप इसको लिख सकते हो dy बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ पे सिर्फ u प्लस b नहीं होगा, w भी हो सकता है, कितने फंक्शन हो सकते हैं, तो 2 ई टू द पावर x प्लस dy बाई डी एक्स 7 ln x माइनस डी बाई डी एक्स साइन एक्स। 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए इसको, 2 डी बाई डी एक्स ई टू द पावर x, 7 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, डी बाई डी एक्स ln x, और d अपॉन डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, cos x होता है, cos x होता है 2। डी अपॉन डी एक्स ई एक्स क्या होता है, ई एक्स होता है, डी अपॉन डी एक्स ln x क्या होगा, 1 बाई एक्स होगा माइनस cos x। तो फाइनली आपका आंसर क्या होगा, 2 ई टू द पावर x प्लस 7 बाई एक्स माइनस cos x। थर्ड रूल है, रूल नंबर 3, सपोज कीजिए डी बाई डी एक्स यू इंटू वी। तो यहाँ क्या है, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, तो पहले केस में क्या करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन को हम बाहर कर देंगे, ठीक है, तो u, और दूसरे को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अब जिसको हमने डिफरेंशिएट किया है, ठीक है, अब उसको हम बाहर कर देंगे और पहले को डिफरेंशिएट करेंगे डी यू बाई डी एक्स, ओके। जैसे क्वेश्चन है कि इफ y इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर इंटू ln x, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो देखिए dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू होगा d बाई डी एक्स 2 एक्स स्क्वायर ln x। तो पहले तो हम रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे, 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे, तो 2 डी बाई डी एक्स
एक्स स्क्वायर इंटू एल एन एक्स। अब ये आपका u है और ये आपका v है, तो पहले तो आप u को बाहर कर दीजिए, तो u को हमने बाहर कर दिया। फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, एल एन एक्स को, फिर एल एन एक्स डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, so 2x square dy dx ln x is 1 by x plus ln x dy dx x square is 2x, nx n minus 1 रूल याद है ना। चलो 2x x कैंसिल आउट प्लस 2x ln x, कितना होगा ये 2x प्लस 4x ln x। नेक्स्ट रूल देखो आप, रूल नंबर 4, डी अपॉन डी एक्स u by v इक्वल टू v du by dx माइनस u dv by dx, और इसे मल्टीप्लाई कर दे, सॉरी इसे हम डिवाइड कर देंगे वी स्क्वायर से। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ई का पावर x, आपने फाइंड करना है dy बाई dx, सो योर dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx, y कितना है, y है आपका एक्स स्क्वायर ई का पावर x। अब इसमें ये आपका हो गया u, ये है आपका v, तो क्या होता है v du by dx यानी d by dx एक्स स्क्वायर माइनस u यानी एक्स स्क्वायर dy dx v दैट इज e का पावर x होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर दैट इज ex होल स्क्वायर। So it is ex dy dx x square is nx n minus 1. So n is 2. So it is 2x 2 minus 1 minus x square dy dx is ex divided by ex का पावर 2। अब एक काम करो, यहाँ पे ex को आप कॉमन ले लो, ठीक है जी। तो ex आपने कॉमन ले लिया, 2x 2 minus 1 कितना हो गया, it is 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई ई एक्स का पावर 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई टू द पावर x। फिफ्थ रूल क्या है, तो लास्ट रूल है आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब क्या है ये देखिए जरा, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपके पास कि इफ y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर फाइंड dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। अब आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, लेकिन y इक्वल टू दिया है साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी ये जो वेरिएबल है ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, जबकि इसको x होना चाहिए था, और ये वेरिएबल आपका क्या है dx, ओके। यानी dx ऑपरेट नहीं कर सकता है एक्स स्क्वायर के ऊपर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ कुछ तिगड़मबाजी करेंगे। क्या करेंगे तिगड़मबाजी, तो हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर को मान लिया थीटा, तो लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू थीटा। आपको y कितना होगा, y आपका हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए y डिपेंड करता है थीटा के ऊपर, y इज फंक्शन ऑफ थीटा ना, और थीटा डिपेंड करता है x के ऊपर, ओके। तो हम dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं, y डिपेंड करता है थीटा पे, तो dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, ऐसा हम कर सकते हैं ना, थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा ना। तो देखिए डी अपॉन डी थीटा, y कितना है, y अब है आपका साइन थीटा
इंटू डी बाई डी एक्स, थीटा कितना है आपका एक्स स्क्वायर, सो डी बाई डी थीटा साइन थीटा दैट इज कॉस थीटा, और डी बाई डी एक्स स्क्वायर इज 2x, सो इट इज 2x कॉस थीटा, और थीटा कितना है एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर। तो इतना हमने लर्न किया आज डिफरेंशिएशन में। ओके, इसके बाद हमने ये भी लर्न किया कि मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है। तो एक क्वेश्चन में जब मैक्सिमम मिनिमा पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पार्टिकल है जिसको आपने थ्रो किया, ठीक है, एक पार्टिकल को आपने थ्रो किया, एक बॉल को आपने थ्रो किया ऊपर, ये बॉल क्या होगा जब h हाइट पे जाएगा, तो ये बॉल क्या होगा, इसका पाथ क्या होगा, ऐसे रिवर्स होगा। तो आपको ये पता करना है कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, मतलब इस हाइट को अचीव करने में बॉल कितना टाइम लेता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि हाइट कितना अटेंड किया है बॉल, ठीक है। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में पढ़ा होगा कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बॉल जो है वो हाइट अचीव करता है कितना h, यानी डिस्टेंस s क्या होगा h होगा। बॉल का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, t हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए बॉल जो है, ठीक है, उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, एक्सेलरेशन होगी माइनस जी, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है अर्थ की तरफ, ठीक है, अर्थ की तरफ जो एक्सेलरेशन लगता है वो होता है प्लस जी। तो बॉल क्या है, बॉल ऊपर जा रहा है, तो जो कि बॉल ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा आपका माइनस में हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो h इक्वल टू ut प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर, सो दिस इज ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखिए क्योंकि हाइट जो है वो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, ठीक है, क्योंकि जी अब कांस्टेंट है और इनिशियल स्पीड भी कांस्टेंट है, बट टाइम क्या है वेरी करता है। तो h इज फंक्शन ऑफ t, ठीक है, t, सो h विल बी मैक्सिमम व्हेन dh by dt equal to 0, therefore d upon dt, your h is ut minus half gt square equal to 0, और d upon dt ut minus d upon dt half gt square equal to 0, so u dt by dt माइनस हाफ जी क्या है कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, हाफ जी डी बाई डी टी टी स्क्वायर इक्वल टू 0, u माइनस हाफ जी डी बाई डी टी 2t स्क्वायर इज, सॉरी टी स्क्वायर इज 2t equal to 0, 2 is cancel out, so u minus gt equal to 0, otherwise u equal to gt, that's why time t equal to u by g, okay. So time taken to reach the maximum height is u by g, this is your answer, okay. So in the next class we will discuss rest of the topic, okay. So class is over now. Thank you all.